ब्रह्मांड कैसे बना है, और ब्रह्मांड में मेनली क्या है ससुरा, खाली तारा तारा तो है, इन्हीं ताराओं से मिलकर बनता है ससुरा आकाशगंगा, गैलेक्सी, आकाशगंगा इन्हीं ताराओं से न मिलके बनता है। इसी ताराओं से मिलके हमारी मंदाकिनी बनी है, इसी से बनता है तारामंडल, इसी से बनता है नक्षत्र। सारा खेल तो तारों का ही है। तो बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमेंटेरे ने दे दिया था। उसके बाद सौर मंडल का सिद्धांत आपका डबल स्टार थ्योरी आया था, डिवल वाला गलत हो गया था, डबल स्टार थ्योरी, डबल स्टार थ्योरी लिलिटन ने दिया था डबल स्टार। इन्होंने क्या बताया था, सौर मंडल, सौर मंडल। अब बताइए भाई सौर मंडल में मुख्य रूप से क्या होते हैं, ग्रह होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होते हैं सौर मंडल में, उपग्रह होते हैं, अग्रह से उपग्रह होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं। सब तो ससुरा ग्रहवे है, तनिसा तनिसा अंतर है तो ग्रहवे ना, ग्रह कहिए, क्षुद्र ग्रह कहिए, उपग्रह कहिए, उल्का पिंड कीजिए, यही सब तो है, मेन तो ग्रह होते हैं सब। यह तक तो समझाई दिए थे आपको। एगो लड्डू फूट के छितरा गया बिग बैंग थ्योरी, आया लिलिटन सबूत नष्ट करके अपने आप को सिद्धांतवादी बन गया। मोनो स्टार थ्योरी 2 लोगों ने दिया था, मोनो स्टार थ्योरी बताया था ना, मोनो स्टार यानी सिंगल तारा का सिद्धांत 2 लोगों ने दिया था। एक आदमी का नाम क्या था बताइए, तो गैसियस सिद्धांत किसने दिया था, सर बता दिए थे ना जी आपको, किसी को दिक्कत नहीं ना था, डबल स्टार डिबल स्टार सब बता दिए थे कल। अब आ जाते हैं सौर मंडल के बारे में। सौर मंडल में पढ़ने के लिए, सौर मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सौर मंडल को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सोलर सिस्टम। यही छोटा कैसे हो गया तुम, सोलर सिस्टम। ये सोलर सिस्टम जो है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज होता है, सूरज और उसके आसपास के एरिया को क्या कहा जाता है, सोलर सिस्टम। सूरज और उसके आसपास के पूरे ग्रहों को मिला देंगे तो क्या बन जाता है बाबू, सोलर सिस्टम बन जाता है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। उमापति मिश्रा, यूपीपीसीएस में भूगोल ऑप्शनल, आपसे पढ़ना है, क्या करना होगा तो पढ़िए, चुपचाप जाके लिख दीजिएगा नहीं तो कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे दीजिए सर आपका बर्थडे कब है प्लीज बता दीजिए यार, हमरा खुद ना पता है, हम क्या करेंगे, हम सीबीएसई बोर्ड के थोड़े हैं जो बर्थडे मनाएंगे। ये बर्थडे और कौन मनाता है, सीबीएसई बोर्ड का लड़का। ओ माय गॉड, बर्थडे केक काटो, और उसे सीबीएसई वाला केकवा काटेगा सब, जानते क्या करेगा सब, केकवा काट के और में पोत पात देगा, मुँह असियार बना देगा, हैप्पी बर्थडे। तो नहीं, सीबीएसई वालों का अलग ही स्वैग है एक ठो सब घुसियाता है सीबीएसई वाला बेचारा। देखो भैया, ये हमारा सौर मंडल, सौर मंडल में कौन होता है, सूरज होता है। हालांकि हमने इसको कहाँ बना दिया है, साइड में बना दिया है, लेकिन सौर मंडल सूरज के कहाँ रहता है, सूरज कहाँ रहता है, बीच में रहता है। इतना मेहनत किए, गलती बना दी। सौर मंडल कहाँ है भैया, बीच में है। सूरज कहाँ है, बीच में। अब इसके चारों ओर क्या घूमते हैं, सब ग्रह घूमते हैं सब। अब कोई यहाँ पे मरकरी है, उसके इधर में ऐसे शुक्र है, फिर ऐसे पृथ्वी है, पृथ्वी के बगल में ऐसे मंगल ग्रह हो जाएंगे। मंगल ग्रह के देखेंगे इस तरह से तो कौन सा ग्रह हो जाएगा भैया, बृहस्पति हो जाएंगे। ऐसे हो जाते हैं, इसीलिए जानबूझ के हम सूरज को साइड में बनाते हैं ताकि सारा अंट जाए। अब 8 अंट में नहीं करेगा, देख रहे ऊपर का जगह खत्म हो गया, तो सूरज है। तो एक बात बताइए भैया, हमको सबसे पहले ग्रहों के बारे में, सौर मंडल में हमको सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करना चाहिए, मतलब ग्रहों से करना चाहिए या फिर सूरज से करना चाहिए, सूरज से करना चाहिए भैया। बीच वाला चीज़ है, इसको निपटा के ख़त्म कीजिए ना, उसका ग्रह पढ़ते पढ़ते आएंगे पृथ्वी पे उतर जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं कहाँ से, सूरज से। सूरज से हम लोग शुरू करते हैं। सूरज की 6 परत होते हैं, 3 को दिखता है, 3 को नहीं दिखता है। तो सूरज जो होता है, इसके हम पहले इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं। सन जो है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। सूर्य की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ लेते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना जी, पता नहीं क्या बोल रहा है। हाँ, सन से स्टार्ट करते हैं। देखिए वो सन से स्टार्ट करते, देखिए सूरज का हम लोग को आंतरिक परत पढ़ना है। तो सूर्य के आंतरिक परत को पढ़ने के लिए हम लोग पहले इसका केंद्रीय भाग पढ़ लेते हैं, सूर्य का सेंटर वाला पार्ट। सूर्य की आंतरिक परत को 3 भाग में बांटते हैं।
एक सबसे बाहरी परत, बीच वाली परत, और ये अंदर वाली परत हो गई। सूर्य की कितनी परतें होंगी? 3। अब बताओ भाई, यहाँ बना देते हैं गोल, ये बाहर वाला, ये उसके अंदर, ये उसके अंदर। इसको कहते हैं कोर, इसे कहते हैं रेडिएटिव जोन, ऐसे कहते हैं कॉन्वेक्टिव जोन, यानी संवहन मंडल कहते हैं। अब इसी को तो हम वहाँ हल्का से काट दिए हैं ताकि अच्छा से पढ़ा सके। इसी पोर्शन को इतना काट दिए हैं, तो आप देखिए ना, यही ना काट दिए हैं इसे। अब आपको वही दिख रहा है, वहाँ पर कटा हुआ हिस्सा दिख रहा है। इस कटा हुआ हिस्सा को ले आकर वहाँ चिपका दिए हैं, इसी को बड़ा करके वहाँ चिपका दिए हैं। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना जी? अरे भाई आंसर दीजिए लो। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, छोड़ दीजिए, नहीं दिक्कत है। पहला परत जो होता है सूर्य का अंदर वाला भाग, इसे कहते हैं कोर। ये सूरज का सबसे आंतरिक भाग होता है कोर। इसमें नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। संलयन, न्यूक्लियस फ्यूजन। संलयन किस में होता है? हाइड्रोजन बन जाता है हीलियम में। हाइड्रोजन किस में बदल जाता है? हीलियम में बदल जाता है। हाइड्रोजन किस में बदल जाता है? हीलियम में। तो सूर्य का सबसे आंतरिक भाग होता है कोर, जिसमें नाभिकीय संलयन होता है और हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है, जिस वजह से इसका टेम्परेचर 15 मिलियन सेल्सियस हो जाए। 15 मिलियन सेल्सियस। तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर सूर्य के केंद्रीय भाग का होता है, 15 मिलियन सेल्सियस। और जब कभी भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है तो गैस जो होते हैं वो प्लाज्मा अवस्था में आ जाते हैं। किस अवस्था में आ जाते हैं? गैस प्लाज्मा अवस्था में। प्लाज्मा आपको पढ़ा चुके हैं, प्लाज्मा किसको कहते हैं? खेखार टाइप का हो जाता है। गैस जो होता है धुआं टाइप का ना होके खेखार टाइप का लिबिर लिबिर हो जाए तो लिबिर लिबिर वाले को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहा जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं? लिबिर लिबिर वाला पदार्थ क्या हो जाता है? प्लाज्मा हो जाता है। आगे समझे? बताइए, सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाया? कोर कहलाया। कोर में क्या हुआ? न्यूक्लियस फ्यूजन, जो हाइड्रोजन बम में होता है। नाभिकीय संलयन हो गया। संलयन में एक चीज दूसरे चीज में बदल जाता है। हाइड्रोजन बदल गया हीलियम में, और जिस वजह से टेम्परेचर भयानक बढ़ गया। 15 मिलियन। 15 मिलियन मतलब समझते हैं भैया? मेरे सब्सक्राइबर अभी 3 मिलियन के पार में है सब। 3 मिलियन। 3 मिलियन का मतलब क्या होता है? 30 लाख। तो जब कभी भी मिलियन बनाना है ना, तो एगो जीरो लगा के लाख कर दीजिएगा। जैसे हम कहते हैं कि 3 मिलियन, तो आप कहेंगे कि कितना लाख, तो एगो में जीरो लगा दीजिएगा। 3 में एगो जीरो लगाए 30, आए के जगह लिख दीजिएगा लाख। तो हमारे सब्सक्राइबर कितने लाख हैं? 30 लाख हैं। अभी तो 32 लाख हो गए हैं सब, आज का डाटा बता रहे हैं। तो 15 मिलियन है, तो इसको लाख में बदलिए, तो एगो जीरो लगाइए, यहाँ लगा दिए जीरो, इसको कर दीजिए लाख। सोचो 150 लाख डिग्री सेल्सियस, इतना भयानक है, इतना भयानक। कितना टेम्परेचर है भाई? 15 मिलियन टेम्परेचर है। किस अवस्था में है? प्लाज्मा अवस्था में। और यहाँ धधकता हुआ आग है। सूर्य का सबसे बड़ा आग का स्रोत यही होता है, इसे कहते हैं कोर। अब इसके बगल में होता है विकिरण मंडल, जिसे कहते हैं रेडिएटिव जोन। रेडिएटिव जोन, रेडिएटर का मतलब होता है विकिरण, यहाँ से किरण निकलती है। विकिरण मंडल, विकिरण मंडल या विकिरण जोन, नाम से ही स्पष्ट है। विकिरण यानी विकिरण होता है, यहाँ से रेज निकलती हैं। विकिरण मंडल का मतलब क्या होता है? यहाँ से रेज निकलती हैं। भाई 1.5 करोड़, अरे 15 मिलियन 1.5 करोड़ मार दीजिए, वही बात है, लाख में करिए। अरे कैमरा के फ्रेम में बाहर दिख रहा है। हाँ चलो भाई, तो ध्यान से कैमरा लगाया कीजिए जी। हो गया, अब आगे अंदर आ गया, अंदर आ गया, लगा दिए उसको। ये है विकिरण मंडल। इसमें से कुछ कुछ किरणें निकलती हैं, रोशनी निकलती हैं। उन किरणों में कौन कौन है? तो भैया गामा किरण पूरे शरीर को छेद देगी। गामा किरण पूरे शरीर को छेद देगी। और यही गामा किरण जब सूरज के पृथ्वी पर आता है ना, तो बताइए इस गामा रेज को पृथ्वी पर कौन रोक देता है? तो ओजोन परत गामा किरणों को रोक देता है। ये गामा किरण बनती कहाँ पर है? कोर में नहीं बनती है। इसके दूसरी परत यानी जिसे रेडिएटिव जोन विकिरण मंडल कहते हैं, उसमें विकिरण का मतलब होता है किरण उत्पन्न करने वाला, रोशनी उत्पन्न करने वाला। पहली रोशनी हो गई गामा किरण, उस ससुरा खतरनाक होता है। उसके बाद हो जाता है एक्स किरण, ये तो और खतरनाक होता है, हड्डी छोड़ के सब चीज को चीर सकता है, एक्स किरण। इसके बाद होता है फोटान। क्या निकलता है? फोटान। फोटान को ही हम कहते हैं सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश को टेक्निकल भाषा में हम क्या कहते हैं? फोटान। सूर्य के प्रकाश को क्या कहते हैं? फोटान। तो क्वेश्चन आएगा सूर्य के प्रकाश का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो
भैया यहाँ से नहीं निकलता है, कोर से नहीं निकलता है। कहाँ से निकलता है? ये रेडिएटिव जोन से निकलता है। कहाँ से निकलेगा? रेडिएटिव जोन से निकलता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? किस जोन से निकलता है? पता नहीं क्या क्या लिखता है। अब यहाँ पर एक चीज समझिए कि जो किरण वापस आ गई थी, ये तो किरण वापस आ गई, ये वापस क्यों आ पाई? क्योंकि इसके पास एनर्जी कम था और इसके पास एनर्जी ज्यादा था, इसलिए ये भाग गया। क्या हो गया? भाग गया। जैसे देखिएगा, कोई आदमी ना मुर्गी उर्गी पाला रहता है या खरगोश या कोई जानवर पाले हैं, उसको पकड़ने